हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप? आई होप जो वीडियो आप लोगों ने देखा हो, रोल ऑफ अकाउंटिंग, आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक चैप्टर का पीडीएफ भी है जो शेयर किया है। अपन अपन जो अपना पढ़ाई जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर बहुत अच्छे टॉपिक से अपन शुरू कर रहे हैं। और वो टॉपिक का जो पार्ट है, मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो, वैसे तो देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर सेकंड है, बट अपन अभी चैप्टर नंबर सेकंड की जगह अपने लिए ये चैप्टर नंबर फर्स्ट ही बन जाता है समझने के लिए। ठीक है ना? तो अपन अभी सीक्वेंस वाइज तो चैप्टर नंबर सेकंड के बेसिस पे ही पढ़ेंगे। उसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो क्या होता है, अकाउंट्स बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। टफ अपने आप में बहुत टफ भी अपने आप में है, इजी भी अपने आप में। इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट कि वो कैसे कर पढ़ना चाह रहा है, कैसे नहीं पढ़ना चाहता है। अगर मैं एक नॉर्मल सेंस में अगर मैं बात करूं, तो क्या होती है अकाउंट्स, कैसे होती है अकाउंटिंग, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अपन एक बात करते हैं कि अकाउंट्स क्या है। दूसरा बात करते हैं अकाउंटिंग क्या है। और तीसरा बात करते हैं अकाउंटेंसी क्या है। ये तीन अलग अलग कंसेप्ट हैं, अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये तीन अलग अलग अकाउंट्स तो बेसिकली अपने लिए जो बात करते हैं अपन, रिकॉर्डिंग, या अब इसको बात करते हैं रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल डेटा। अकाउंट्स तो अपने लिए क्या हो गया कि रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा। अपना जो भी फाइनेंस है या जो फाइनेंशियल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी डिटेल्स है, उनका डेटा यहाँ पर होता है। अकाउंटिंग क्या हो गया यहाँ पे? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और अकाउंटेंसी क्या हो गया? इट इज दी मैं इसको बोल सकते हैं, बेसिकली ये लॉ हो गया अपने लिए, या पूरा परव्यू हो गया जिसके अंदर पूरा अकाउंटिंग या अकाउंट्स का जो आता है। यहाँ पे इसको बोल सकते हो, इट इज दी concept from where you got the knowledge of subject। ये अपने आप में वो कंसेप्ट है जहां अपने आप किसी भी सब्जेक्ट, अपने आप जो सब्जेक्ट अपना अकाउंट्स है उसका नॉलेज आप गेन करते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली एक टर्म का हिसाब किताब हुआ। अब जैसे जो अकाउंटेंसी अपना जो सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट का नाम आपको पता ही है, अकाउंटेंसी। अब इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर अपन जो बात करना शुरू करेंगे वो है टर्म्स के साथ में। सबसे पहले टर्मोलॉजीज अपन समझेंगे, टर्मोलॉजीज क्या क्या होती है ना? टर्मोलॉजीज के अंदर अपन बात करते हैं, फर्स्ट अपने पास में आता है कैपिटल। सबसे फर्स्ट अगर अपने पास में किसी टॉपिक का आता है तो अपन बात करते हैं कैपिटल। देखो,
अभी तक अपन से पूछा होगा कि कैपिटल क्या होती है ना? तो आप लोग बोलते हो कि सर कैपिटल किसी स्टेट का जो राजधानी होती है उसको कैपिटल बोलते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, इंडिया की कैपिटल दिल्ली। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस। जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में वो क्या होती है? कैपिटल होती है। दूसरा अपन नाम लेते हैं ड्राइंग्स। अब आपने ड्राइंग का नाम सुना होगा, तो ड्राइंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बेसिकली अब जब ड्राइंग का हिसाब किताब देखते हो आप, तो ड्राइंग का आपके पास में एक ही आता है यार, ड्राइंग क्या वो ड्राइंग सब्जेक्ट तो नहीं है जो कि अपन ने स्कूल के अंदर पढ़ा था? उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बात नहीं कर रहे कि ड्राइंग सब्जेक्ट है क्या नहीं। अगर मैं ड्राइंग के अगर बात करूं, ड्राइंग का मतलब क्या है? अमाउंट ड्रॉन बाय द ओनर इसको ऐसे लिख लो, अमाउंट विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज ऑफ ओनर फ्रॉम इट्स बिजनेस। यानी अगर पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं आप, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग, या इसको अपन बोल सकते हैं ड्राइंग्स। क्लियर? यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर पे, ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गया, नेक्स्ट हो जाता है इसके अंदर ट्रांजैक्शन। अब आ जाता है टर्म ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया? लेन देन नॉर्मली, है ना? कि इन ट्रांजैक्शन को बेसिकली अगर अपन बात करें तो कैसे बोल सकते हैं कि गिव एंड टेक का अगर कोई रिलेशन होता है तो वो होता है ट्रांजैक्शन, लेना और देना, है ना? जैसे जस्ट सपोज ये दो पर्सन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, एक ने कुछ दिया, दूसरे ने कुछ रिटर्न में दिया, तो ये बेसिकली जो गिव एंड टेक का हिसाब किताब हो गया। तो गिव एंड टेक का जो रिलेशन है उसी को क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे जो बात आती है ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? क्या ट्रांजैक्शन शुड बी ऑफ अ शुड बी फाइनेंशियल इन नेचर। जो आपका ट्रांजैक्शन होता चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर का हिसाब किताब होना चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अकाउंट्स में जब भी अपन कोई भी काम करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन कैसे होना चाहिए? फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब फिर बात आती है नेक्स्ट यहाँ पे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हो गए? और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे अपन ने ऑलरेडी 10th के अंदर पढ़ रखा है ना? इसके रिलेटेड अपन थोड़ा बहुत बात जानते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर दोज इन विच
मनी और मनी वर्थ इज इन्वॉल्व। मनी या मनी का कोई वर्थ यहाँ पर है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। जस्ट सपोज, जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ये मार्केट गया और मोबाइल परचेज किया इसने। ये कैसा ट्रांजैक्शन हो गया? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये कैसा हो गया? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। चलो, फिर एक पर्सन है, ये बाहर गया और इसने क्या किया, फूड स्टफ जो था वो किसी बेगर को दे दिया, है ना। कोई भूखा बैठा था, कोई भिखारी, उस पर्सन को, उस नीडी को वो फूड स्टफ उसने प्रोवाइड कर दिया। था ये कैसा ट्रांजैक्शन हो गया? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया ये। आई बात समझ में? फिर एग्जांपल, जैसे ये तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हो गया। जैसे आप हो, आप किसी कोचिंग क्लासेस में जाते हो, तो ये कैसा ट्रांजैक्शन है? इट इज अगेंस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन नेचर। क्यों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे जो कोचिंग क्लासेस आप अवेल करते हो, या कोचिंग क्लासेस की जगह अगर आप स्कूल की क्लासेस भी अगर आप देखोगे, तो ये कैसा है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन नेचर है। अगेंस्ट यू आर पेइंग फीस, आप क्या दे रहे हो? इसके अगेंस्ट में फीस पे कर रहे हो। तो ये बेसिकली एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है वो कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल इन नेचर होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नंबर आता है फिफ्थ। फिफ्थ नंबर पे अपने पास में आती है असेट्स। अब असेट्स क्या होती है? जिस पे आप अपना राइट क्लेम कर सकते हो, ऑन विच यू कैन क्लेम योर ओन राइट्स। तो जिससे आप अपना राइट क्लेम कर सकते हो वो आपकी असेट होती है। जस्ट सपोज एग्जांपल के बेसिस से अगर मैं बात करूं, योर होम, आपका घर आपके लिए क्या है? असेट है ना। योर बुक्स, आपकी बुक्स आपके लिए क्या है? सेम असेट्स है। सिमिलर चेन में योर मोबाइल, आपका जो फोन है वो आपकी एसेट हो गई। बट अगर मैं बात करूं योर्स, जैसे योर्स होम, योर्स बुक्स, योर्स मोबाइल, योर फादर्स मोबाइल, तो ये आपकी एसेट नहीं है। दिस इज नॉट योर एसेट। ये बात समझ में? ये आपकी एसेट नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है, जिससे आप अपना राइट क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है टर्म लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब वो होता है जो आपको पे करना है ना, जिस पे आप अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए बोल सकते हैं ऑन विच वी कैन नॉट क्लेम आवर ओन राइट्स। जो आपने किसी और से लिया है फॉर अ टाइम बीइंग, है ना, आपने टाइम बीइंग के पर्पस में आपको रिक्वायर्ड था, आपने ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल बोरोड मनी क्या हो गया आपके लिए?
लाइबिलिटी हो गया, ठीक है ना। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेसिकली होती है कोई रेंटेड प्रॉपर्टी जिसपे आप रहते हो, कंज्यूम करते हो, बट उस पर आपका खुद का राइट नहीं होता है, तो वो भी आपके लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी का अगर मान लो, अगर कोई ड्यू अमाउंट्स है, ड्यू अमाउंट टू समवन, किसी का कुछ पैसा आप लोगों के पास में बाकी है, वो भी आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। मतलब उस अमाउंट पे ना तो आप अपना राइट क्लेम कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी पे आप अपना राइट अक्वायर नहीं कर सकते, जो उधार लिया पैसा वो आप जो है उस पे आप वो पे ऑफ करना ही पड़ेगा, उसको आप रख नहीं सकते। तो ये जिस पे आप अपना राइट अक्वायर नहीं कर सकते वो आपके लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। अब आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट, इन सब चीजों से मिलके क्या बन जाता है अपना बिजनेस एंटिटी। इससे क्या बन जाता है अपना बिजनेस एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या हो जाता है, अ सेपरेट यूनिट which is having its own identity in market। जिसमें आप बोल सकते हो मार्केट में जिसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है, वो क्या बन गया, एक बिजनेस एंटिटी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, एक ऐसी ऑर्गेनाइज जिसके बारे में आप सब जानते हो, ठीक है ना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप सब जानते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, यस, आप जो सोच रहे हैं वो सही है, जियो। इट इज द पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अब इसका ओनर कौन है उसके बारे में आप जानते हो, ये है इसका ओनर, और इस पर्सन का नाम क्या है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इज द चेयरपर्सन ऑफ जियो, दैट इज एंटायर रिलायंस ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब मैं बात करूं यहाँ पे, ये आपने रिलायंस के बेसिस पे जान लिया मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी तो बहुत बड़ा आदमी है, तो आपने मुझसे पूछा, मैंने आपसे पूछा, आपने सबने पहचान लिया, आपने सबने उसको ध्यान है कि भैया कौन है मुकेश अंबानी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर के पास में एक मुकेश रजवानी है, बहुत मस्त आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है, हमारे पूरे कॉलोनी के अंदर सबसे अच्छा पैसे वाला इसका है। इसका एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना, और इसके एक्सपोर्ट का मतलब है रजवानी एक्सपोर्टर्स, इनकी फर्म है। अब आप लोग इसको जानते हो क्या, ना तो आप इस पर्सन को जान पाए, ना आप इसके एंटिटी को जान पाए। अगर आप रजवानी एक्सपोर्ट्स के न जानते हो तो हो सकता है मुकेश रजवानी को नहीं जानते, अगर आप मुकेश रजवानी को जानते हो तो हो सकता है इसके रजवानी एक्सपोर्टर्स को भी जानते हो। बट अगर इसका भी एग्जांपल ना लूं, आपसे अगर मैं बात करूं कि एक ऐसी शॉप है जिसमें आपने सबने कहीं ना कहीं फुटफॉल अपना गया होगा, काना। काना जो स्वीट्स है, काना के रेस्टोरेंट में अंदर आप सबने गए होंगे, तनसुख काना आपने सब विजिट कर रखा होगा कहीं, सब लोगों ने अप्रोक्सीमेटली। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो सब नोन है इसके। बहुत कम ऐसे होंगे जो इसके बारे में अननोन होंगे, एवरीवन शुड बी दी नोन पर्सन।
बट अगर मैं कान्हा के जैसे ही ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कौन है ओनर? तो नोबडी नोज, नॉट नोन, है ना। नोबडी नोज हिम कि भैया कौन है इसका ओनर, क्या नाम है, किसी को मतलब है, सबको मतलब है कान्हा से। अगर उसके ओनर को जानते हैं तो कान्हा को भी जानते हैं, अगर कान्हा को जानते हैं जरूर नहीं ओनर को जानते हैं। तो ओनर और कान्हा दोनों क्या हो गए? सेपरेट हो गए। बिजनेस के अंदर आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट होता है या बिजनेस एंटिटी आता है, तो बिजनेस एंटिटी के लिए ये एक चीज बताई गई है कि ओनर एंड बिजनेस both are separate from each other। दोनों क्या है? एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, बोथ शुड बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होके ही काम करते हैं। ये बात आ रही है समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? दोनों अलग अलग होंगे, यानी कान्हा का अलग आइडेंटिटी है और इसके ओनर का अलग आइडेंटिटी। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? बात समझ में आ रही है आप सबको? चलो, आई होप आप लोगों को अब तक की जो ये मैं टॉपिक्स मैंने बताए हैं, 6-7 जो ये टर्म्स आपको बताई है, ये समझ में आई हो। इन टर्म्स के अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपको समझनी है, बट मैं अभी आप लोगों को सिर्फ सिंपल सेंस में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। वंस आपका जो क्लासेस का एक बार शेड्यूल पूरा अच्छी तरह से फ्लोटेशन में आ जाए, उसके बाद में अपन सारे टर्म्स को या सारे ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अभी जो ये क्लासेस चल रही है, आप सब जानते हैं सिचुएशन क्या है अभी, ठीक है ना। तो इनको आप वर्सेटाइल या इनको फाइनल आप मत माने एक बार, है ना। अभी आप लोगों के लिए एक सिर्फ जो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको जो प्रायर जो मेरा वीडियो आया था, मैंने शेयर किया था, उसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया यू आर इन नर्सरी राइट नाउ। तो नर्सरी क्लास में कैसे बच्चों को नरिश किया जाता है, कैसे उन बच्चों को ट्रीट किया जाता है, कैसे उन बच्चों को यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को कंसेप्चुअली समझा के उनको बड़ा किया जाता है, एबीसीडी बताई जाती है, उसी बेसिस पे अपन अकाउंट्स को समझेंगे, है ना। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि अकाउंट्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा आपको फोकस होना नहीं, देखो फोकस होना पड़ेगा बट टफ इसको नहीं बोल सकते अपन। हाँ, ध्यान देंगे तो अपने लिए सब कुछ आसान है, और ध्यान नहीं देंगे तो सब कुछ अपने लिए टफ बन जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आज के लिए अपन इतना ही इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो भी क्लास अपनी होती है, अब उसके अकॉर्डिंग फिर अपन उसमें थोड़ा सा और डेप्थनेस के अंदर इसकी बात करेंगे। टिल देन आप लोगों के लिए एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, कैपिटल जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, मैं एक बार टर्म्स आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन में। कैपिटल उस अमाउंट को बोलते हैं जो कि इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के बिहाफ से अपने बिजनेस में। ड्रॉइंग वो अमाउंट होती है जो पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हो। ट्रांजेक्शन बेसिकली एक लेन देन गिव एंड टेक का हिसाब किताब होता है, और ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया? जिससे मनी या मनी का कोई वर्थ इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट असेट। असेट वो चीजें होती है जिसपे आप अपना राइट क्लेम कर सकते हो, या जिसपे अपना आप राइट एक्वायर कर सकते हो, जिसपे आप बोल सकते हो हाँ ये मेरी है, जिससे आपको लगता है कि इसमें आपका पार्ट का होना बहुत जरूरी है, तो वो आपके लिए असेट हो जाता है। फिर उसके बाद में सिमिलर सेंस में आता है लाइबिलिटी, जो असेट का जस्ट अपोजिट होता है, जिसपे अपना राइट आप क्लेम नहीं कर सकते, वो किसी और से रिलेटेड होती है, यानी उसका एक्चुअल राइट किसी और से बिलोंग होता है, वो लाइबिलिटी हो जाती है। और लास्ट अपन ने जो अभी डिस्कस किया दैट इज बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होता है? एक सेपरेट यूनिट होती है जिसकी अपनी ओन आइडेंटिटी होती है मार्केट में। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल दिया था काना, तो काना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मार्केट में सेपरेट आइडेंटिटी है सब पूरे जयपुर में, और जयपुर के बाहर इस काना रेस्टोरेंट को या काना जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में जानते हैं सब, बट इसके ओनर को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ही इसी के लिए बनाया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन और ओनर दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। लास्ट में यही चीज उसने लिखी है, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो अभी तक एक बार इसको यही कंक्लूड करते हैं। रेस्ट जो भी कोई बात है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन सेफ रहे आप लोग,
अच्छी तरह से रहें, घर में रहें, बाहर ना निकलें और आराम से अपनी क्लासेस एंजॉय करें। चलो ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू।